रात के अंधेरे में रामू अपने खटिया पर खर्राटे मार रहा था। तभी दो यमदूत आए और बोले, रामू, तेरी उम्र पूरी हो गई, चल तुझे यमराज के पास ले चलें। रामू आधी नींद में ही बोला, अरे कौन बे, क्या बकवास कर रहे हो? कल ही तो पंडित ने कहा था कि मेरी कुंडली में 100 साल का योग है। पर यमदूत उसकी एक न सुनकर जबरदस्ती उसकी आत्मा खींचकर यमलोक ले गए। वहां पहुंचते ही रामू ने चारों ओर देखा। एकदम अजीब जगह। चारों ओर धुआं धुआं, जमीन से आग निकल रही थी और यमदूत आत्माओं को पकड़ पकड़ कर कहीं नर्क कहीं स्वर्ग भेज रहे थे। रामू गुस्से में, अबे ये क्या मजाक है, मुझे अभी नहीं मरना था। यमराज गंभीर स्वर में, रामू, यहाँ झगड़ा मत कर, चित्रगुप्त तेरा हिसाब करेंगे। चित्रगुप्त ने मोटी किताब खोली और बोले, हम यहाँ गड़बड़ हो गई, तेरी मौत अभी होनी ही नहीं थी। यमराज चिल्लाए, तो इसे वापस भेजो। लेकिन रामू इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। एक, यमलोक में रामू की पहली मस्ती, नर्क वालों के लिए स्वर्ग सेवा। रामू ने देखा कि नर्क में आत्माएं पिट रही हैं और गरम तेल में तली जा रही हैं। उसने चुपके से हवन सामग्री चुराई और वहां एक विशेष पूजा शुरू कर दी। रामू, भाइयों ध्यान दो, अगर तुम लोग इस हवन में हिस्सा लोगे तो स्वर्ग का टिकट पक्का। नतीजा, नर्क में रहने वाले सारे पापी हवन करने आ गए और नियमों के मुताबिक हवन करने वालों को स्वर्ग में भेजना पड़ा। यमराज का माथा ठनक गया। ये क्या कर दिया रामू? रामू ने सोचा, अब थोड़ी और मस्ती की जाए। उसने चुपके से चित्रगुप्त की मोटी किताब में छेड़छाड़ कर दी। अब जिसने पुण्य किए थे वो नर्क में जा रहा था और जिसने पाप किए थे वो स्वर्ग में। एक आदमी चिल्लाया, अरे, मैंने जीवन भर दान पुण्य किए फिर भी नर्क। दूसरा हंसते हुए, मैं तो डाकू था फिर भी स्वर्ग। वाह रामू भाई। यमराज सर पकड़कर बैठ गए। रामू, तूने ये क्या किया? रामू ने वहां के छोटे यमदूतों को समझाया, अरे भाई, तुम दिन रात आत्माएं पकड़ पकड़ कर लाते हो, लेकिन तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, तनख्वाह मिलती है। यमदूतों ने जवाब दिया, नहीं। बस, फिर क्या था? रामू ने उनके लिए हड़ताल करवा दी। अब कोई आत्मा पकड़ने ही नहीं जा रहा था, जिससे धरती पर लोग मर ही नहीं रहे थे। रामू ने देखा कि आत्माएं भूखी प्यासी घूम रही थीं। उसने वहीं पर एक रामू ढाबा खोल दिया। स्पेशल मेनू, भूतिया पराठे, स्वर्गीय समोसे, नरक स्पेशल चाय। अब आत्माएं वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थीं। यमदूतों ने शिकायत की, महाराज, आत्माएं नर्क सजा छोड़कर रामू के ढाबे में जमी हैं। यमराज गुस्से में बोले, रामू, तेरा ढाबा बंद कर दो। रामू मस्ती में, अरे महाराज, व्यापार में हाथ डालोगे? ठीक नहीं। अब यमराज के पास और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने फैसला लिया कि रामू को वापस धरती पर भेज दिया जाए। यमराज, रामू, बस बहुत हुआ, तू धरती पर वापस जा रहा है। रामू मस्ती में, अरे महाराज, यहाँ तो खूब मजे आ रहे हैं, जिंदगी से बढ़िया है यमलोक। यमराज, नहीं, जा वापस, वरना पूरा यमलोक बर्बाद हो जाएगा। और फिर एक तगड़े मंत्र के साथ रामू की आत्मा वापस धरती पर भेज दी गई। रामू की आत्मा जैसे ही उसके शरीर में लौटी, वह जोर से उठ बैठा। गांव के लोग घबरा गए। अरे, रामू तो मर गया था, भूत बनकर वापस आ गया क्या? रामू ने हंसते हुए पूरी कहानी सुनाई और बोला, भाई, यमराज से पंगा लेना हो तो रामू को बुलाना। गांव वालों ने उसके सम्मान में यमराज विजेता का खिताब दे दिया और रामू अपनी देसी जुगाड़ के साथ फिर से गांव में मस्ती से रहने लगा। अगर आपके पास अक्लबाजी और जुगाड़ हो तो आप नर्क में भी स्वर्ग बना सकते हैं।